नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आध्यात्मिक चैनल में। आज हम बात करेंगे उस महाग्रंथ की जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का गहरा दर्शन है, रामायण। क्या रामायण सिर्फ भगवान राम की कथा है या इसमें छुपा है जीवन, आत्मा और मोक्ष का रहस्य? चलिए आज इसे एक नई दृष्टि से समझते हैं। रामायण एक ऐसी कथा है जिसमें धर्म, प्रेम, त्याग, युद्ध और विजय सब कुछ सहमित है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह आत्मा की यात्रा है। राम के रूप में आत्मा, रावण के रूप में अहंकार और सीता के रूप में चेतना। राम का वासना एक संकेत है उस यात्रा का जहाँ मनुष्य अपने ऐश्वर्य और सुखों को छोड़कर सच्चाई में की खोज में निकलता है। राम कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, राम स्वयं आत्मा का प्रतीक है। वह अंदर की उस शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो सत्य, शांति और धर्म के मार्ग पर चलती है। राम का जीवन सिखाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाई आए, अगर मार्ग धर्म का है तो विजय निश्चित है। सीता प्रतीक है चेतना की। जब रावण सीता का अपहरण करता है तो यह दर्शाता है कि जब अहंकार बढ़ता है तो चेतना भटक जाती है। राम का रावण से युद्ध उस संघर्ष का प्रतीक है जो हम सबके भीतर चलता है, आत्मा और अहंकार के बीच। रावण को सिर्फ एक राक्षस समझना भूल होगी। वह बुद्धिमान था, ज्ञानी था, लेकिन उसका अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। यह हमें सिखाता है कि ज्ञान होने के बावजूद यदि अहंकार बढ़े तो विनाश निश्चित है। रावण का अंत उस अहंकार के अंत का प्रतीक है जो आत्मा की राह में बाधा बनता है। हनुमान, जो राम के सबसे बड़े भक्त है, हमारे अंदर की भक्ति और शक्ति के प्रतीक है। उनकी उड़ान, उनकी शक्ति यह दिखाती है कि जब मन पूर्ण श्रद्धा में डूबा हो तो वह असंभव को भी संभव कर सकता है। हनुमान हमें सिखाते हैं कि संपूर्ण और निष्ठा से जीवन में कोई भी लक्ष्य दूर नहीं। जब राम सीता को लेकर अयोध्या लौटते हैं तो वह वापसी आत्मा की चेतना के साथ मिलन का संकेत है। यह मोक्ष है, यह आत्मा, चेतना और सत्य का मिलन होता है। दीपावली इस वापसी का ही उत्सव है, आत्मा में प्रकाश का। आज के युग में
रामायण सिर्फ किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। हर पात्र राम, रावण, लक्ष्मण, सीता, हनुमान हमारे भीतर है। प्रश्न यह है, आप किसे पोषित कर रहे हैं, राम को या रावण को? तो दोस्तों, रामायण को पढ़िए, समझिए और अपने जीवन में उतारिए। यह कोई पुरानी कहानी नहीं, यह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।